या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है, हमारे तृतीय वर्ष के जो व्याकरण शास्त्र का प्रथम पत्र है उसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण चल रहा है और उसमें भी निजंत प्रकरण हमने पूरा कर लिया है। आज हम सनंत प्रकरण जो है उसका अध्ययन अध्यापन प्रारंभ कर रहे हैं। प्यारे छात्रों, जैसा कि हमने निजंत प्रकरण में पढ़ा है, जो निज प्रत्यय होता है वो प्रेरणा देने के अर्थ में होता था। आज हम जो सनंत प्रकरण का अध्ययन अध्यापन करेंगे उसमें सनंत सन अंत यस्य स सनंत है, अर्थात सन प्रत्यय जिसके अंत में हो, सनंत में हो, ऐसी धातुओं का जो प्रकरण है वह सनंत प्रकरण कहा जाता है। जिस प्रकार से उस प्रकरण में भी कोई विशेष धातु निर्धारित नहीं थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस प्रकरण में भी कोई अलग से धातु नहीं होती है, किंतु भवादि गण से लेकर के चूरादि गण की तक की जो हमारे 10 गण है, उन्हीं प्रकरणों में जो धातुएं निर्धारित की गई है उन्हीं में से इस प्रकरण के अंतर्गत धातुओं से सन प्रत्यय होता है। यह सन प्रत्यय इच्छा अर्थ में होता है, इच्छा अर्थ में होता है। और जिस प्रकार से निजंत में से ई बचता था उसी प्रकार से यहाँ पर भी सन प्रत्यय करने के पश्चात उसमें से जो नकार नकार की संज्ञा होने पर उसमें से स बचता है और उसके पश्चात वह धातु भी सनंत बन जाती है। और सनंत बनने के पश्चात वही जिस प्रकार से पहले धातु संज्ञा होती थी उसी प्रकार से इत्यत्रापि सनादंता धातु से धातु संज्ञा होकर के और फिर ये प्रयोग इसके बनते हैं। ये जो प्रत्यय होता है वह इच्छा अर्थ में होता है, जैसे वह पढ़ने की इच्छा करता है, वह पढ़ने की इच्छा करता है, वह कार्य करने की इच्छा करता है, वह जाने की इच्छा करता है। तो इस प्रकार में जो इच्छा करना अर्थ है वहां पर सन प्रत्यय का प्रयोग होता है। पढ़ने की इच्छा करता है, तो पढ़ने की इच्छा करता है, इसका पढ़ने का जो है पठ धातु, तो वहां पर पठ धातु से जब सन प्रत्यय हो जाएगा तो उस प्रकार से उसका प्रयोग बनेगा पिपठी से तिह, पिपठी से। तो देखिए अब हमारा जो सूत्र है वो पहला सूत्र आता है धातु कर्म समान कर्तृकादिच्छायाम वाह। पुनः सुन लीजिए, आपके पास में पुस्तक हो तो पुस्तक खोल लीजिए। 2608 नंबर का सूत्र है, सनंत प्रकरण का प्रथम सूत्र है। सूत्र है धातु कर्मण समान कर्तृकादिच्छायाम वा। इस सूत्र की वृत्ति जो है वो वृत्ति है इसी कर्मण है, इसी कर्मण है, इषिणेक कर्तृकात् धातु, इषिणेक कर्तृकात् धातु सन प्रत्यो वा शात इच्छायाम, इच्छायाम इच्छा अर्थ में, इच्छायाम। देखिए अब लेते हैं अपन धातु करण में समान कर्ता यसे से समान कर्तृक और तस्मात समान कर्तृकात् पंचम्यंत हो गया। धातु जो है वो धातु भी पंचम्यंत है। कर्मण जो है वो कर्म, सूत्र का जब पदच्छेद कर रहे हैं अपन तो कर्मण जो है वो कर्मण भी पंचम्यंत है। समान कर्तृकात् में पंचम्यंत बताया दिया मैंने। इच्छायाम ये भी सप्तम्यंत है और इसमें बच गया एक वा, ये अव्यय पद है। इस प्रकार से इस सूत्र में 1 2 3 4 5 6 पद है। षडपद घटितम इदम सूत्र। तो इस प्रकार से अब इस सूत्र का जो हम अर्थ निकालते हैं तो अर्थ किस प्रकार से निकलेगा कि इसी कर्मण इच्छार्थक, इच्छा अर्थ वाली इस धातु का अर्थ है इच्छा, चाहना। इसका जो स है तसे सकार से स्थान है ईसुगमी इमाम से इति सूत्रेण छकार आदेश भूत्वा मध्य त्वकागम भूत्वा इच्छति इति प्रयोग भवति वर्तमाने लट लकार। तो इच्छार्थक जो इस धातु है उस धातु का कर्म और इस धातु के साथ यदि समान कर्तृकात्, समान कर्ता हो,
सन प्रत्यवास्यात्, तो ऐसे इच्छार्थ में वा वैकल्पिक रूप से सन प्रत्यवास्यात्, सन प्रत्यय वैकल्पिक रूप से होता है। अब यहाँ पर इस सूत्र का ये अर्थ हुआ कि सन प्रत्यय होता है वैकल्पिक रूप से यदि धातु का एक ही कर्ता समान करता रहे तो। अब देखिए, अब यहाँ पर है, नीचे क्या दिया है, धातोर विहित्वात् सन आर धातुकत्वम। अब देखिए, अब यहाँ पर सन प्रत्यय जब हो जाएगा तो इसका प्रयोग इसी में बनेगा, आगे चल करके पिपठी सती बनेगा, और नहीं रहेगा तो वा, अर्थात वा वैकल्पिक रूप से होता है तो वाक्य वैसा का वैसा रह जाएगा। सन में से नकार की संज्ञा होती है, मैंने पहले बता दिया, और स उसमें से शेष रहता है। और फिर देखिए, धातुर विहित्वात् सन आर धातुकत्व, अर्थात ये जो प्रत्यय है वो धातु के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसीलिए आर धातुकम शेष से उसकी आर धातु संज्ञा हो जाती है। और आर धातु संज्ञा होने के पश्चात सन आर धातुकत्वम इट द्वित्वम संज्ञत पठितुम इच्छति इति पिपठी सति। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बता रहा है इट, तो यहाँ पर क्या है, इट अर्थात इडादि, अर्थात यहाँ पर वो जो सूत्र है हमारा इट करने वाला आर धातु से डबला दे, उस सूत्र से इट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ द्वित्वम, अर्थात सनंत होने के बाद संयंगो एक सूत्र है उससे धातु को द्वित्व हो जाता है। और संयत, सन प्रकरण है हमारा, सनंत प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर एक संयत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमने पीछे वाली प्रक्रिया पढ़ी थी वहां पर सनंत प्रक्रिया नहीं थी, वो निजंत प्रकरण था, लेकिन वहां पर भी किसी किसी जगह हमें संयत से इत्तो करना पड़ता था। तो वहां पर क्या करना पड़ता था, सनवल लघुनी चंग परे अनगलोप सूत्र से सनद भाव करते थे। यहाँ पर हमारा सनंत प्रकरण वैसा का वैसा है, इसीलिए संयत से इत्तो हो जाएगा। और फिर ये हमारा प्रयोग बनेगा पीपठी सति। ध्यान दीजिए, धातु कर्म समान करते कादिच्छायाम इति सूत्रेण, ये सूत्र जो है वो कहता है कि इच्छा अर्थ वाली यदि इस धातु हो और उसमें समान करता हो तो धातु से इच्छा अर्थ में वहां पर वैकल्पिक रूप से सन प्रत्यय होता है। धातु से होने के कारण यहाँ पर उसकी आर धातु संज्ञा हो जाएगी, और आर धातु संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर सन का जो सकार है वह बल प्रत्यार के अंतर्गत आता है, इसलिए आर धातु से इट का आगम हो जाएगा, सन्नंगों से धातु को द्वित्व हो जाएगा, और उसके पश्चात उसकी आर धातु संज्ञा वगैरह होकर के। अब प्रयोग देखते हैं हम, प्रयोग आया हमारा पीपठी सति, पिपठी सति प्रयोग आया, तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर इस प्रकार से जब हमारा प्रयोग बनेगा तो अब देखिए आगे चल करके, और अब चलते हैं, हाँ यहाँ पर ये और बताया पठितुम इच्छति, इसका जब विग्रह करेंगे, अपन विग्रह करेंगे तो पठितुम इच्छति पिपठी सति, पठितुम, तो उक्त वाक्य में पठितुम यह पद जो है वो तुमुन प्रत्यांत है, और तुमुन प्रत्यांत होने के कारण यहाँ पर ये जो है तुमुन प्रत्यय अनुबंध लोप होने पर इसमें से मात्र तुम बचता है, और मांत होने के कारण यहाँ पर कर्ण में जनते से उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। और अव्यय संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक तरह से उस पठन में इच्छा कर्म और इच्छा समान कर्तिका जो सन है उसके द्वारा ज्ञान करवाया जाता है हमें। इस प्रकार से पठितुम इच्छति वाक्य का अर्थ हुआ कि पठितुम इच्छति, अर्थात जो करता है वह कर्ता स्वयं पढ़ने की इच्छा करता है, और उसी अर्थ में ये पिपठी सति हमारा प्रयोग बनता है। अब देखिए, पठ धातु से प्रयोग बनेगा पिपठी सति, अस्माकं पाठ्य पुस्तके लिखितमस्ति पिपठी सति। किस प्रकार से पिपठी सति प्रयोग बनता है, ध्यान दीजिए। पठ धातु से धातो कर्ण समान कर्तृकादिच्छायाम वा इति सूत्रेण सन प्रत्यय, इति सूत्रेण सन प्रत्यय, सन में से अनुबंध लोप, अर्थात जो न है उस न का न की इत संज्ञा और लोप हो जाएगा, और उसमें से सन में से बच जाएगा मात्र हमारा श, तो प ठ और श, ये स्थिति बन गई। उसके पश्चात देखिए स की आर्धातुकम आर्धातुक संज्ञा, शेष सूत्र से आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, और इट का आगम अर्थात वो जो हमारा सूत्र है आर धातु कैसे डबला दी, आर धातु कैसे डबला दी, इस सूत्र से इट का आगम हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी हमारी, पठ तो मूल धातु है ही, तो प ठ ई श,
प ठ ई स, ये हमारी स्थिति बन गई। उसके पश्चात देखिए संज्ञो जो सूत्र है उससे प्रथम एकाच जो पठ है उस पठ को हम द्वित्व कर लेते हैं, पठ को हम द्वित्व कर लेते हैं। द्वित्व करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, तो स्थिति बन जाएगी हमारी पठ पठ ई स, पठ पठ ई स, ये स्थिति बन गई। ये स्थिति बनने के पश्चात हमारी यत्र कुत्रापि द्वित्व भवति तत्र पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा, वहां पर पूर्वाभ्यास जो सूत्र है उससे अभ्यास संज्ञा हो जाती है। और पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष है, हलादि शेष क्या कहता है, आदि हल शिष्यते अन्य हलो लुप्यन्ते, अर्थात आदि हल जो है वो प्रथम जो हल है वो आदि हल शिष्यते अन्य हलो लुप्यन्ते, तो दूसरा जो हल है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर पठ में से जो ठ है उस ठ की संज्ञा लोप हो जाएगा। उसके पश्चात स्थिति बन जाएगी हमारी प पठ ई स, प पठ ई स। उसके पश्चात क्या होगा, जिसकी हमने अभ्यास संज्ञा की है उस अभ्यास संज्ञक जो पकार है उस पकार में जो अकार है उस अकार के स्थान पर सन्निहित से इत्तो हो जाता है, सन्निहित से क्या हो जाएगा, इत्तो हो जाएगा। तो पी पै में ए था उसको ई हो गया, तो पी प ठ आधा है तो आगे हमारा इट वाला ई पड़ा हुआ है, तो पी प ठी श, पिपठिस बन गया। और पिपठिस बनने के पश्चात हमारा जो ये सकार है जो दंत सकार है तैसे दंत सकार से स्थाने आधे से प्रत्ययो इति सूत्र मूर्धन्य सकार जाते सती मूर्धन्य सकार हो जाएगा। मूर्धन्य सकार करने के पश्चात ये धातु बन गई हमारी पी प ठी स, पिपठिस बन गई। अब इस पिपठिस की जिस प्रकार से हम भावी की धातु संज्ञा की थी हमने अणिजंत प्रकरण में, उसी प्रकार से पिपठिस सनंत धातु बन गई। इस सनंत धातु बनने के कारण इसकी धातु संज्ञा हो जाती है। और धातु संज्ञा होने के पश्चात, धातु संज्ञा होने के पश्चात वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, तिप के स्थान तिप, तिप आएगा, तिप में से इत, वो तिप में से जो प है प की इत संज्ञा और लोप होकर के पी प ठी स ति, पिपठी स ति। अब यहाँ पर सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी, बीच में तिंग सिद्ध सार्वधातु सार्वधातु संज्ञा, कर्तृ सब से सप, सप में से अनुबंध लोप करके ए बच जाएगा। ए बचने के पश्चात पी प ठी स ए ति, स्थिति क्या बन गई हमारी, पी प ठी स ए ति, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर स में भी ए है और अति वाला भी ए है, तो यहाँ पर दोनों जो अकार है उभयो अकार्यो स्थाने अतो गुण इति सूत्रेण पूर्व पर स्थाने एक एव अकार कृते सति एक एव अकार जाते सति पी प ठी स। इस प्रकार से हमारा प्रयोग बना पी प ठी स ति, पिपठी सति, ये प्रयोग बना। प्यारे छात्रों एक बार पुनः देख लीजिए, पठ धातु, पठ धातु और धातु कर्म में समान कर्तृक आदिच्छायाम इति सूत्रेण सन प्रत्यय प ठ श, पठ स हो गया। उसके पश्चात क्या करना पड़ेगा अपन को, और यहाँ पर पठ स हो गया, पठ स होने के पश्चात आर धातु संज्ञा और आर धातु से इटकागम प ठ ई स, ये स्थिति बन गई। उसके पश्चात संज्ञो जो हमारा सूत्र है उससे धातु को द्वित्व, अर्थात जो पठ धातु उस पठ धातु को द्वित्व कर लेंगे, द्वित्व करने पर दो बार हो जाएगी धातु, तो प ठ ई स, ये स्थिति बन गई हमारी। उसके पश्चात पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा, अर्थात यहाँ पर जो दो जो पठ हो गए, तो पहला वाला जो पठ है उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हो जाएगी हलादि शेष से आदि हल शिष्यते अन्य हलो लुप्यन्ते, अर्थात उसमें से प बच जाएगा, जो ठ है उस ठ की इत संज्ञा और लोप हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी हमारी प पठ ई स, सन्निहित से जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है प में जो अ है उस अ को इत हो जाएगा, पी प ठी स दंत सकार है इसलिए इसको आधे से प्रत्यय मूर्धन्य सकार हो जाएगा, पी प ठी स। इस पिपठिस की सनादंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी। उसके पश्चात वर्तमान लट से लट लकार आएगा, लट में से अट चला जाएगा, लय बचेगा, तिप्तजी सूत्र से लय के स्थान पर प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप प्रत्यय आ जाएगा, तिप में से प जो है प की संज्ञा लोप हो जाएगा, पी प ठी स ति। बीच में क्या होगा, तिंग सिद्ध सार्वधातु सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी, कर्तृ सब से सप होगा, सप का जो अ बचेगा अतो गुण से दोनों अ, अर्थात स में अ और आगे वाला अ है, दोनों के स्थान पर एक ही अ होकर के ये बनेगा हमारा पिपठी स ति। प्यारे छात्रों देखिए इसी सूत्र में नीचे कुछ और बातें लिख रखी है, कर्मण किम, देखिए कर्मण किम,
सूत्र में धातो कर्मण, तो ये कर्मण क्यों कहा है, तो कर्मण क्यों कहा है इसको भी आप समझिए कि आगे लिख रखा गमनेन इच्छति इति करणात् न मा भूत। गमनेन, गमनेन इत्यत्र गमनेन तृतीया विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति में कर्ता कर्म कर्ण, कर्ण है, कर्ण कारक है, तो कर्णे गमनेन इच्छति इति करणात् मा भूत। तो गमनेन इच्छति, यहां पर भी गमनेन तृतीयांत है, कर्ण है, तो करणात् मा भूत, कर्ण से नहीं हो जावे, कर्ण से गमनेन इच्छति, इस वाक्य में गमनेन ये कर्ण कारक है, इसलिए उक्त सूत्र में कर्ण जो है, इस कर्ण से भी सन यदि नहीं ग्रहण करते तो कर्ण से भी सन प्रत्यय होने लग जाता, जो कि यहाँ पर किसी प्रकार से चाहा नहीं गया है, किसी प्रकार से इच्छित यह नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्ण पद की आवश्यकता है। दूसरा दे रहे हैं कि समान कर्तृकात् किम, अर्थात समान कर्ता हो, समान करता हो, ऐसा क्यों कहा, यदि ऐसा नहीं कहते तो यहां पर देखिए शिष्या पठन्तु इच्छति गुरु, शिष्या पठन्तु इच्छति गुरु, शिष्या पठन्तु लोट लकार का वाक्य है, पढ़तु पढ़ताम पठन्तु, शिष्य पढ़े, गुरु जी आदेश दे रहा है, इच्छति गुरु, गुरु जी ऐसी इच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इच्छा का कर्ता गुरु है, शिष्या पठन्तु इच्छति गुरु, तो इच्छा का जो कर्ता है वह तो गुरु है, और पठन जो क्रिया है उसका कर्ता शिष्य है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न हो गए, इसलिए भिन्न भिन्न होने के कारण यहां पर सन प्रत्यय नहीं हुआ है, सन प्रत्यय यहां पर नहीं हुआ है। आगे देखिए, आगे और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सूत्र में, वाग्रहणात् पक्षे वाक्यमपि, वाग्रहणात् अर्थात सूत्र में जो वाग्रहण किया गया है, इस वाग्रहण से क्या होता है, पक्षे वाक्यमपि, अर्थात यहां पर जब यह सन प्रत्यय विकल्प रूप से होता है और जब नहीं होगा तो पठितुम इच्छति इति विग्रहे, जो इस प्रकार से हमने विग्रह किया था, तो पठितुम इच्छति इति वैसा का वैसा ही रह जाएगा। पठितुम इच्छति अर्थात पढ़ने की इच्छा करता है, स पठितुम इच्छति वह पढ़ने की इच्छा करता है, स अत्तुम इच्छति वह खाने की इच्छा करता है, स गंतुम इच्छति वह जाने की इच्छा करता है, तो इनका इस प्रकार से जो प्रयोग बनेंगे वह वैसा का वैसा रहेगा। बाकी सन प्रत्यय में तो गम का जिगमिषति और उसका अद का जिगत्सति, इस प्रकार से इनके प्रयोग बनते हैं। कर्तुम इच्छति इति चिकीर्षति, जाने की इच्छा करता है तो चिकीर्षति, इस प्रकार से प्रयोग बन जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया इसने, लुंग सनोर घसलरी एकाच उपदेशे इति नेट सस्य तत्वम अत्तुम इच्छति इति जिगत्सति। लुंग सनोर घसलरी, लुंग सनोर घसलरी, ये जो सूत्र है हमारा, ये अब जो लुंग सनोर घसलरी जो सूत्र है, अब ये धातु में क्या है, घसलरी आदेश करने वाला है, तो यहाँ पर अध भक्षण धातु एक अध, अध यानी खाना, जो हमारे भवादि गण, भवादि से चुरादि गण की धातु चलते हैं, उसमें जो गण चलता है उसमें द्वितीय गण आता है हमारा अदादि गण, तो उस अदादि गण की धातु है अध, कस्मिन् अर्थे भक्षणे, खाने के अर्थ में, तो यहाँ पर ये है, उसमें अध धातु के स्थान पर घसलरी आदेश होता है। अब यहाँ पर चलिए, घसलरी में से क्या होता है, घसलरी, घसलरी, लरी में से जो लरी है उस लरी की संज्ञा है, मात्र इसमें से घस ही शेष बचता है। तो फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा है इसने, एकाच उपदेशे इति नेट, एकाच उपदेश क्या दिया कि अध धातु जो है वो अनिट है, अध धातु अनिट है, अर्थात उसमें ईट का आगम नहीं होगा, और उसके स्थान पर होने वाली जो घसलरी धातु है, अर्थात उसके स्थान पर जो आदिष्ट, अर्थात एक तो जो मूल धातु हमारी अध और उसके स्थान पर कौन सा आदेश हुआ, घसलरी, तो यह भी एकाच उपदेश अनुदात्तात जो सूत्र है, एकाच उपदेश अनुदात्तात जो सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार यह भी अनिट है, इसलिए यहां पर भी आर धातु से ईट का आगम न भविष्यति, नहीं होगा। फिर दिया है सस्य तत्वम, सस्य तत्वम, स का त, स का त, ये सूत्र है सस्यार्ध धातु के, सस्यार्ध धातु के सूत्र है, तो वो क्या कहता है, स सी आर्ध धातु के, स सी, स के आगे यदि स हो तो वहां पर सकार के स्थान पर तकार आदेश होता है। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने पिपठी सती प्रयोग बनाया उसी प्रकार से जिगत सती प्रयोग बनेगा। पिपठी सती का एक ही प्रयोग मैंने बोला था,
उसी प्रकार से आगे पिपठी सती, पिपठी सतह, पिपठी संति, पिपठी ससी, पिपठी सतह, पिपठी सतह, पिपठी सामी, पिपठी सावह, पिपठी सामह, इस प्रकार से इनके प्रयोग हमारे बनेंगे। अन्य दूसरे लकारों में भी इसी प्रकार से प्रयोग बन जाएंगे जिस प्रकार से बनते आए हैं। अब चलिए अद धातु का प्रयोग बनाते हैं अपन, जो कि पाठ्य पुस्तक में हमारे लिखा हुआ है। अत्तुम इच्छति जिघत सती, अत्तुम इच्छति जिघत सती। देखिए अद यानी खाना, और अत्तुम इच्छति खाने की इच्छा करता है, स तुम इच्छति वह खाने की इच्छा करता है। तो अद धातु से देखिए प्यारे छात्रों, यदि आपके पास में रफ है तो वह खोल लीजिए, लिख लीजिए अद। अद के आगे लिखिए आप धातो कर्म समान कर्तृकादिच्छायाम इति सूत्रेण सन प्रत्यय। तो अद लिखा, अद के आगे सन लिख लीजिए, सन में से अनुबंध लोप होकर के बच जाएगा स। तो अ द स, ये स्थिति बन गई अ द स। अब देखिए सूत्र कौन सा है, लुंग सनोर घसलरी, लुंग सनोर घसलरी। ये सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र को हमने गत वर्ष पढ़ा, आपको ध्यान हो तो हमने इसको पढ़ा था अघसत प्रयोग में, अघसत प्रयोग में पढ़ा था, वहां पर लुंग लकार में पढ़ा था, लुंग लकार में इसको पढ़ा था। ये सूत्र क्या कहता है, लुंग, लुंग लकार में सन और सनंत प्रकरण में जो अद धातु है तस्य अद स्थाने घसलरी आदेश भवति, अद के स्थान पर घसलरी आदेश होता है। तो अद के स्थान पर जब घसलरी आदेश हो जाएगा तो प्यारे छात्रों घसलरी में से, क्योंकि पहले बता दिया अभी कि लृ की जो है वो लृ की इत्संज्ञा हो जाती है, और इत्संज्ञा होने पर लृ की इत्संज्ञा होने का भी एक फायदा है। अगसत जो प्रयोग बनाया था हमने, तो चिली के स्थान पर पूषादि द्युतादि लृदित परस्मैपदी चिली के स्थान पर अंग आदेश होकर के और ये प्रयोग अगसत प्रयोग बना था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो घसलरी में से हमारे जो लृ है उस लृ की इत्संज्ञा हो जाएगी, प्रयोग बन जाएगा हमारा, स्थिति बन जाएगी हमारी घ श और सन का स, तो घस और श, ये स्थिति। उसके पश्चात देखिए जो स है उस स की आर धातु संज्ञा होने के कारण आर धातु ईट की प्राप्ति होती है, लेकिन एकाच उपदेश अनुदाता इस सूत्र से निषेध होने के कारण वैसा का वैसा ही रह जाता है, तो स्थिति बन जाएगी हमारी घस और श। उसके पश्चात देखिए संयंगो जो सूत्र था, वो संयंगो सूत्र से जो धातु हमारी घस है उस घस को द्वित्व होता है, तो घस घस स, घस घस स। यत्र कुत्रापि द्वित्व भवति, जहां कहीं भी द्वित्व होता है तत्र पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आह्लादिशेष भवति एव, तो वहां पर पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आह्लादिशेष होता है। तो घस में से जो स है तसे सकार से इत संज्ञा लोप जाते सती मात्र घ ही उसका शेष बच जाएगा। अब देखिए घ कौन सा है, कौन सा वर्ण है, क क ख ग घ, चतुर्थ वर्ण है। कौन से वर्ग का, क वर्ग का, क वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। तो अब यहां हमें एक सूत्र है हमारा कुहोसु, क वर्ग को च वर्ग करता है, तो क वर्ग को च वर्ग करता है, तो क वर्ग का जो क ख ग घ है इसको च छ ज झ झ हो जाएगा, उसको कुहोसु, क वर्ग को च वर्ग, क ख ग घ च छ कुहोसु, हाँ क वर्ग को च वर्ग और जो इसको झ होगा और अभ्यासी चर्चा से झ का ज, इस प्रकार से ज घ श, ज घ स, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। ये स्थिति बन गई। ये स्थिति बनने के पश्चात जो सन्नत है उस सन्नत से जो ज बनाया है उस ज के स्थान पर, ज में जो अ है उस अ के स्थान पर क्या करेंगे अपन, अ के स्थान पर इत्तो कर लेंगे, अ के स्थान पर इत्तो कर लेंगे, इत्तो करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, जी घ स, जी घ स, ये स्थिति हमारी बन जाएगी, जी घ स, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात देखिए जी घ, जी घस तो ये हो ही गया, और आगे सन का स पड़ा हुआ। अब यहां पर स सी आर्ध धातु के, आर्ध धातु के अर्थात आर्ध धातु प्रत्यय परे रहने पर, तो सन की हमने आर्ध धातु संज्ञा कर ली थी, तो अब आर्ध धातु परे रहने पर स सी आर्ध, स सी, स के आगे सी, सी में देखिए सप्तमी का एक वचन है, तो स के आगे स परे रहने पर
स के आगे स परे रहने पर जो सकार है तस्य सकार से स्थाने तकार आदेश भवति, स के स्थान पर तकार आदेश हो जाता है। जब स के स्थान पर तकार आदेश हो जाएगा तो ये जी घ त स तादा है जिगत्स, ये बन गया हमारा प्रयोग जिगत्स, अर्थात स्थिति बन गई हमारी जिगत्स। अब इस जिगत्स की आप कीजिए सनातनता धातु संज्ञा, सनातनता धातु से हमने इसकी धातु संज्ञा कर ली और धातु संज्ञा करने के पश्चात वर्तमाने लट, लट के स्थान पर तिप और तिप में से अनुबंध लोप होकर के ती, बीच में तिंग सित सार्व धातु से सार धातु संज्ञा, कर्तरी सब से सप और सब के पश्चात तो स्थिति बन जाएगी हमारे जी घ त स ए ती, जिगत्स ए ती। जिगत्स के स में भी ए है और हमारा सप वाला भी ए है, तो यहां पर वही अतो गुण से पर रूप होकर के और यह प्रयोग बन जाएगा हमारा जिगत्सति। इस प्रकार से यह प्रयोग बना हमारा जिगत्सति, और आगे के प्रयोग भी इसी प्रकार से बन जाएंगे जिगत्सति, जिगत्सत, जिगत्सन्ति, जिगत्ससि, जिगत्सत, जिगत्सत, जिगत्सामि, जिगत्सावह, जिगत्सामह। इस प्रकार से ये वर्तमान लट के प्रयोग बनते हैं। इसी प्रकार से अन्य लकारों के प्रयोग भी ये होकर के प्रयोग बन जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारे इसी सूत्र में लिखा हुआ है नीचे ईर्ष्यते तृतीयस्य इति ईशनोर द्वित्वम ईर्षीष्यति ईर्षीषति, ईर्ष्यते तृतीयस्य इति ईशनोर द्वित्वम ईर्षीष्यति और ईर्षीष्यति। इसमें देखिए यहां पर सूत्र क्या कहता है, ईर्ष्यते तृतीयस्य इति ईशनोर द्वित्वम ईर्षीष्यति ईर्षीष्यति। यहां पर ये वार्तिक जो है ये वार्तिक द्वित्व का प्रसंग है, अर्थात ये जो वार्तिक है इस वार्तिक में जो तृतीयस्य है, इस तृतीयस्य को जब हम अच्छी प्रकार से इसको विस्तार से देखेंगे तो देखिए यहां पर इसके दो अर्थ निकलते हैं। किस प्रकार से दो अर्थ निकलेंगे इसके, तो यहां पर इस प्रकार से दो अर्थ निकलेंगे, ध्यान से सुनिए। तृतीय व्यंजन से तृतीय एकाचे इति वार्थ है। तृतीय व्यंजन से एक तो तृतीय व्यंजन जो है वो तृतीय व्यंजन कौन सा है और तृतीय एकाच कौन सा है, अर्थात एक तो तृतीय व्यंजन और एक तृतीय एकाच। इस प्रकार से ये जो वार्तिक है इस वार्तिक का अर्थ इस प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा वार्तिक का अर्थ कि सन प्रत्यय परे रहने पर, सन प्रत्यय परे रहने पर ईर्ष्य जो धातु है, ईर्ष्या करने के अर्थ में जो ईर्ष्य धातु है उस ईर्ष्य धातु का जो तृतीय व्यंजन है, तृतीय व्यंजन तृतीय वर्ण, तो उस तृतीय वर्ण या तृतीय जो एकाच है उस तृतीय एकाच का द्वित्व होता है, इस प्रकार से कहना चाहिए। तृतीय व्यंजन में तो तीसरा व्यंजन आएगा और तृतीय एकाच में व्यंजन और जो एक अच है उन दोनों की गणना करने पर जो तृतीय एकाच रहेगा उसका ये होगा, ऐसा कहना चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पर देखिए धातु ईर्ष्य, ईर्ष्य धातु है, तो ईर्ष्य धातु होने पर क्या होगा, ईर्ष्य धातु होने पर यहां पर देखिए ईर्ष्य और ये तो ईर्ष्य तो धातु है ही, सन प्रत्यय हो जाएगा और आर धातु से इट का आगम हो जाएगा, ईर्ष्य इस प्रकार से यहां पर। तो यहां पर अब जब हम इनकी गणना करेंगे, जब हम इनकी गणना करेंगे तो तृतीय व्यंजन की जब गणना करेंगे तो जो ये है उस ये को द्वित्व होगा और तृतीय एकाच की जब गणना करेंगे तो वहां पर स को द्वित्व होगा। यहां पर जो ये को द्वित्व होगा वो इकार सहित दोनों में जो यकार को जब द्वित्व होगा तो इकार सहित द्वित्व होगा। तो इस प्रकार से इकार सहित द्वित्व होने पर क्या होगा, ईर्ष ईश जो ई है उस ई का द्वित्व बन जाएगा, ई का द्वित्व हो जाएगा तो ईर्षी ईश, इस प्रकार से ये स्थिति हमारी बन जाएगी। तो ईर्षी ईश ये बन गई। इस ईर्षी इसकी धातु संज्ञा होकर के और लट लकार होकर के लट के स्थान पर तिप और बीच में तिंग सिद्ध सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सप, सप का ए, ईर्षी से और अतोगुण से पर रूप होकर के ईर्षी से ति, इस प्रकार से प्रयोग बनेगा। और जब ईर्ष इसमें केवल स को द्वित्व होगा, इस प्रकार से तृतीय व्यंजन तृतीय एकाच स है तो स को द्वित्व होने पर ईर्षी सस, इस प्रकार से स्थिति बन जाती है। प्रथम सकार को जो स है उसको सत्व होकर के ईर्षी स ये स्थिति बन जाती है
उसके बाद अभ्यास का जो स है, उस स का जो आकार है, उस आकार, क्योंकि ईर्ष ये तो हो ही गया। अब अभ्यास का जो स है, स में जो अ है, उस अ के स्थान पर सन्नत से इत्तो होकर के और ईर्षी स, इस प्रकार से ये स्थिति बनने पर धातु संज्ञा, सन्नत धातु से उसकी धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा होने के पश्चात लट लकार, तिप, और बीच में तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी सब, और सबके पश्चात वो तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी सब, सबका जो अ है, उस अ और इधर से सन का अ, दोनों जो अ हो गए, दोनों अ के स्थान पर अतोगुण से पररूप होकर के, अतोगुण से पररूप हो जाएगा। पररूप होने पर क्या होगा, दोनों आकार के स्थान पर एक एकार हो जाएगा, तो ये ईर्षी से ती, इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बनेगा। प्यारे छात्रों, प्रकरण सूत्र लंबा था और इस सूत्र को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस सूत्र की व्याख्या जो है वो आती रहती है। एक बार तो इस सूत्र की व्याख्या 18 अंक की आई थी, आती ही रहती है। इस प्रकार से आज का हमारा प्रकरण समाप्त होता है। नमो नमः, नमस्कारः, धन्यवाद।